नशे की दुनिया के वो गुमनाम जो करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो दिखाते हैं। शराब, हथियार, ड्रग्स, नकली नोट, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सुशांत पारिक। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तस्करी यानी वो गैरकानूनी काम जिस पर सरकार ने राष्ट्रहित, स्टेट हित और समाज हित में रोक लगा रखी हो। तस्करी यानी वो गैरकानूनी धंधा जिससे देश को न केवल राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है बल्कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में भी इसकी अहम भूमिका रहती है। राजस्थान भी तस्करी के इस खेल से अछूता नहीं है। यहाँ अवैध शराब के कारोबार से लेकर मादक पदार्थों की सप्लाई तक और हथियारों की तस्करी से लेकर गोल्ड की स्मगलिंग तक सब कुछ हो रहा है। तस्करी के इस काले कारोबार में न केवल पड़ोसी राज्यों के बदमाशों की भूमिका है बल्कि पड़ोसी मुल्कों का भी इसमें अहम योगदान है। अरसे से बेरोक टोक चलने वाला तस्करी का ये खेल न केवल पुलिस और एजेंसियों की नाकामी दर्शाता है बल्कि सिस्टम की मिलीभगत पर भी सवाल खड़े करता है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे तस्करी के इसी तिलिस्म की। नशे की दुनिया के वो गुमनाम जो करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो दिखाते हैं। शराब, हथियार, ड्रग्स, नकली नोट, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश में अगर तस्करी की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ा कारोबार अवैध शराब का है। हरियाणा से लेकर राजस्थान और फिर गुजरात तक जाने वाली अवैध शराब का ये कारोबार महीने में करोड़ों तक पहुंचता है। पुलिस, आबकारी और शराब माफियाओं के गठजोड़ से चलने वाले इस खेल को राजनीतिक संरक्षण ने फलने फूलने में काफी मदद की है। ग्राउंड रिपोर्ट में शराब तस्करी पर बड़ा खुलासा। शराब तस्करों ने कैसे बनाया राजस्थान को ठिकाना? कैसे शराब तस्कर करते हैं गुजरात तक शराब की सप्लाई? राजस्थान के हाईवे कैसे बने शराब तस्करी के एक्सप्रेसवे? कैसे महीने में होता है 500 करोड़ की अवैध शराब का कारोबार? नेता और पुलिस से तस्करों का धंधे वाला कनेक्शन। पिछले कई सालों से राजस्थान शराब तस्करों का एक मुफीद ठिकाना बनकर रह गया है और इसमें कोई शक नहीं कि बिना पुलिसिया कनेक्शन के शराब माफिया ये काम नहीं कर सकते। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे शराब माफिया राजस्थान होते हुए गुजरात तक शराब की सप्लाई करते हैं। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। तस्करों के लिए राजस्थान सबसे बड़ा अड्डा। 90% शराब राजस्थान होते हुए भेजी जाती है गुजरात। तस्करों और आबकारी विभाग के अधिकारियों में गठजोड़। हरियाणा से शुरू होने वाली शराब तस्करी की ये यात्रा राजस्थान के शेखावाटी समेत 11 जिलों के पुलिस बैरियर को पार करते हुए गुजरात पर खत्म होती है। जी मीडिया की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि हर दिन इस रास्ते से करीब 20 से 25 करोड़ की शराब गुजरात जाती है और महीने में ये आंकड़ा 500 करोड़ को पार कर जाता है। हरियाणा से लेकर गुजरात तक शराब तस्करी के इस कारोबार को अंजाम देने के लिए तस्करों ने 4 रूट तय किए हुए हैं। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार को पनपाने में यहाँ के हाईवेज की अहम भूमिका रही है। यह अजमेर हाईवे है और ऐसे ही राजस्थान में 4 अलग अलग रास्ते हैं जिनके जरिए हरियाणा से लाई गई शराब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचती है। महीने का 500 करोड़ का कारोबार है और इसको रोकने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा सीमा से लेकर गुजरात बॉर्डर तक करीब 50 पुलिस थाने, चौकियां और पुलिस बैरियर बना रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कारोबार पर आज तक अंकुश नहीं लग पाया है। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। शराब तस्करों का रूट नंबर 1 हरियाणा से चूरू, चूरू से बीकानेर, बीकानेर से बाड़मेर होते हुए गुजरात। 700 किलोमीटर लंबे रास्ते से पश्चिमी राजस्थान में भी शराब सप्लाई। शराब तस्करों का रूट नंबर 2 झुंझुनू से सीकर और फिर जयपुर से अजमेर। 750 किलोमीटर लंबा है ये रास्ता। हरियाणा में सीकर से इस रास्ते की एंट्री होती है, जहां से पहला रास्ता
पाटन से खंडेला, कुचामन से सिरोही तक, फिर कोटपूतली से किशनगढ़ होते हुए अहमदाबाद हाईवे, फिर गुजरात। शराब तस्करों का रूट नंबर 3 चूरू से सीकर होते हुए अजमेर से सिरोही। 700 किलोमीटर लंबा है ये रास्ता। हरियाणा से राजगढ़ के जरिए होती है प्रदेश में एंट्री। चूरू बाईपास होते हुए रतनगढ़ सरदार शहर हाईवे से कुचामन, फिर पाली सिरोही के जरिए गुजरात भेजी जाती है शराब। शराब तस्करों का रूट नंबर 4 हरियाणा के सिवानी से राजगढ़ होते हुए राजस्थान में एंड, फिर लक्ष्मणगढ़, डीडवाना, मेड़ता और सोजत होते हुए सिरोही, फिर गुजरात में होती है शराब की सप्लाई। हरियाणा के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से भी बड़े पैमाने पर अवैध शराब राजस्थान और गुजरात लाई जाती है। राजस्थान में गुजरात बॉर्डर पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला इस शराब तस्करी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि दोनों जिले गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण शराब तस्करों की पहली पसंद बन चुके हैं। गुजरात व मध्य प्रदेश से सटा हुआ ये जिला है, जिस कारण से शराब तस्करों की नजर इस जिले पे है और यहाँ से आसानी से ये गुजरात शराब तस्करी कर रहे हैं। इस जिले में चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा निर्मित शराब इस बांसवाड़ा के जरिए गुजरात भेजी जा रही है और यहाँ पे पुलिस व आबकारी समय समय पर कार्रवाई कर रही है। फिर भी शराब तस्करों का पहली पसंद यही है बांसवाड़ा कि यहाँ के रास्ते से शराब तस्करी हो रही है। हमारी पड़ताल में सामने आया है कि शराब तस्करी के लिए अधिकतर ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। सेब या चूड़ी खल की पेटियों के जरिए शराब की तस्करी। हर ट्रक में करीब 20 लाख रुपए की शराब रखी होती है। ट्रकों को हरी सिग्नल देने के लिए लग्जरी गाड़ी करती है एस्कॉर्ट। लग्जरी गाड़ियों से हथियार बंद बदमाश रखते हैं ट्रकों पर नजर। जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रकों पर रखी जाती है नजर। ट्रक ड्राइवर को भी नहीं पता होता कि कहां करनी है सप्लाई। हर जिले के बाद ट्रकों के ड्राइवर बदल जाते हैं। ट्रकों पर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की नंबर प्लेट। सीमा पार करते ही नंबर प्लेट बदल दी जाती है। आपके सामने शराब तस्करी के तमाम तरीकों का खुलासा किया है। ऐसे में अब कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जिनका जवाब पुलिस महकमे और आबकारी विभाग को देने होंगे। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। हरियाणा से गुजरात के बीच करीब 60 पुलिस थाने हैं। फिर भी तस्कर कैसे पहुंचाते हैं गुजरात तक शराब? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कैसे मिलती है कामयाबी? आबकारी विभाग शराब तस्करों पर क्यों नहीं कसती नकेल? हर बॉर्डर पर दर्जनों जवान, फिर भी फेल क्यों? तो क्या इसे पुलिस वालों की नाकामयाबी माना जाए? 3 राज्यों की पुलिस कैसे खा जाती है चकमा? एक तरह से देखें तो गुजरात में जितनी भी शराब की तस्करी थी राजस्थान से होकर के जाती है। अब सरकार के स्तर पर, पुलिस प्रशासन के स्तर पर यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई अन्य प्रकार की नशीले पदार्थों की तस्करी को नहीं रोक पा रहे हैं, तो सीधा तात्पर्य है कि कानून व्यवस्था लचर है। पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता में तस्करी को रोकना नहीं है। ऑफ कैमरा आबकारी और पुलिस महकमे के अधिकारी मानते हैं कि सिस्टम में कई सुराख हैं, जिनका फायदा शराब तस्कर उठाते हैं। ऐसे में अब वो समय आ गया है जब तस्करी के इस नेक्सस को तोड़ा जाए, ताकि प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। बांसवाड़ा से अजय ओझा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान की धरती अब हथियारों की तस्करी की जमीन बनने लगी है। 5 राज्यों और पाकिस्तान से सटी सीमा के चलते हथियार तस्करों के लिए राजस्थान सबसे मुफीद ठिकाना बन गया है। एक जमाना था जब यहाँ पर फायरिंग की घटना बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन पिछले सालों में जिस अंदाज में यहाँ हथियारों की सप्लाई होने लगी है, उससे इस तरह की खबरें अब यहाँ आम हो चली हैं। एक वक्त था जब राजस्थान को शांत प्रदेश माना जाता था, मगर अब फायरिंग की घटनाएं आम बात बन चुकी हैं। प्रदेश में अब हथियारों के सौदागरों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में हथियारों का मिलना अब हैरान नहीं करता है। इसकी बड़ी वजह देश के कई राज्यों और सीमा पार से हथियारों की तस्करी। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। पिछले 10 सालों से बढ़ा हथियार तस्करी का कारोबार। यूपी, बिहार, एमपी और पाकिस्तान से भी हथियार की सप्लाई।
बड़े गैंगस्टर और छोटे गैंगस्टरों तक हथियार की सप्लाई। पाकिस्तान के अलावा एमपी के मुरैना और भिंड से सप्लाई। बिहार के मुंगेर से भी राजस्थान में हथियारों की सप्लाई। एजेंटों के जरिए गैंगस्टरों तक भेजे जाते हैं हथियार। साधारण पिस्टल से लेकर AK-47 जैसे हथियारों की भी बिक्री। दरअसल पहले माना जाता था कि हथियारों के नाम पर बदमाशों के पास देशी कट्टे जैसे सामान्य हथियार ही हैं। लेकिन जब साल 2013 में आनंद पाल के पास मिले हथियारों के जखीरे में हाईटेक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुए थे, तब पूछताछ में आनंद पाल ने कबूल किया था कि उसने MP और बिहार से तस्करी के जरिए ये हथियार मंगवाए थे। यानी गैंगस्टरों तक घातक हथियार पहुंचाना बेहद आसान हो गया है। जो है वो क्राइम अगर राजस्थान में हो रहा है तो कहीं न कहीं उस क्राइम का नेटवर्क जो है दूसरे राज्यों से भी संबंधित हो सकता है जो है। तो जो अवैध हथियार हैं या आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज होते हैं जो है, तो ये हम पाते हैं कि कहीं न कहीं बाहरी जिलों का, बाहरी प्रदेशों का भी इसमें रोल रहता है। और जो इसमें जो अपराधी तत्व होते हैं जहाँ जिनकी की संख्या जो है वो कहीं न कहीं बाहर के प्रदेशों से भी हम उसको काउंट करते हैं जो। तो ये एक विश्लेषण का विषय है और इसमें हथियारों की जो संख्या आपको जो बढ़ोतरी आ रही है, जो आर्म्स एक्ट के जो मामले दर्ज हो रहे हैं जो, ये इसको MOB ब्रांच के तहत हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं जो है। इतना ही नहीं, अब तो राजस्थान के कई जिलों में भी अवैध हथियारों की फैक्ट्री खुल गई है और ये घातक काम काफी वक्त से चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों के भीड़ों और दुर्गम इलाकों में बदमाश ने हथियारों की फैक्ट्री बना ली है। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। अलवर के रामगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री। धौलपुर के पार्वती नदी के भीड़ों में हथियार बनाने का अड्डा। धौलपुर के ही धौरकापुरा, खेडली समेत आधा दर्जन गांवों में हथियार की फैक्ट्री। कोटा संभाग में MP से अवैध हथियार की तस्करी, जिसके लिए भानु प्रताप और शिवराम की 2 गैंग सक्रिय। हथियार तस्करी के लिए बाकायदा कई टीमें काम करती हैं। एक टीम हथियार बनाती है तो दूसरी टीम ग्राहकों की तलाश करती है, वहीं तीसरी टीम हथियार पहुंचाने का काम करती है। बदमाशों ने अपना वर्चस्व बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों को हथियारों की मंडी ही बना डाला है। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। प्रदेश के बड़े हथियार तस्कर। बीकानेर का रहने वाला अमीन खान। अमीन को सबसे बड़ा हथियार तस्कर माना जाता है। पाकिस्तानी तस्करों से भी थे अमीन खान के संपर्क। बाड़मेर के शेरवा बॉर्डर से पकड़ा गया तस्कर नबिया। कहा जाता है कि नबिया चुटकी में हथियार सप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी तस्करों और रिटायर्ड आर्मी के लोगों से नबिया के संपर्क। रोशन सरदार एक और बड़ा हथियार तस्कर। MP बिहार से रोशन सरदार ही हथियार तस्करी करवाता है। रोशन सरदार हर तरह के हथियारों की करता है तस्करी। बस और ट्रेन के जरिए रोशन करता है तस्करी। हथियारों के इन सौदागरों की वजह से राजस्थान अब शांत प्रदेश नहीं रहा और गैंगस्टर अवैध हथियार के दम पर अक्सर खूनी गैंगवार करते रहते हैं। और प्रदेश में अब कोई ऐसा इलाका नहीं रहा जहां आसानी से हथियार उपलब्ध नहीं हो सके। भरतपुर से मनोज शर्मा के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान मादक पदार्थों की तस्करी का नया अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ न केवल पड़ोसी राज्यों से बल्कि पाकिस्तान से भी बड़े पैमाने पर तस्करी का सामान आ रहा है। एक डरावनी सच्चाई ये है कि नशे के इन सौदागरों ने कई जिले के युवाओं को पूरी तरीके से अपनी जद में ले लिया है। सीमा पार से रची जा रही है नशीली साजिश। तस्करी के जरिए आ रही है राजस्थान में नशे की खेप। पड़ोसी राज्यों और पाकिस्तान से आ रहा है नशे का सामान। पाकिस्तान से आने वाली शुद्ध हेरोइन की है बेहद डिमांड। कई जिले बनते जा रहे हैं नशे के सौदागरों का नया ठिकाना। नशे के सौदागरों ने तो प्रदेश में इस कदर पैर जमा लिए हैं कि इन्हें हटाने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। पहले प्रदेश में पाकिस्तान से नशे की सप्लाई होती थी, मगर पंजाब में सख्ती बढ़ने के बाद अब श्री गंगानगर सीमा पर तस्करों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान से श्री गंगानगर होते हुए पंजाब हेरोइन भेजी जाती है।
श्री गंगानगर बॉर्डर ही नहीं, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर बॉर्डर पर तस्करों ने ऐसे चोर रास्ते तैयार कर रखे हैं जहां से घुसपैठ बेहद आसान हो गया है। शराब की तरह ही मादक पदार्थों की जैसे चरस, गांजा, स्मैक, जो हमारे खासकर युवा वर्ग के लोगों को खराब करने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ क्राइम ब्रांच, जयपुर क्राइम ब्रांच ने अनेकों कार्रवाइयां की हैं, जिसमें अच्छी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जो कि शायद सड़कों पर जाते तो हमारी नई पौध को खराब करते हैं। और इसमें ही बहुत सारे लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इसमें दूसरे स्टेट्स में से जहां से सप्लाई आती है वहां के लोगों को भी हमने मुलजिम बनाया हुआ है और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नशे के इस कारोबार ने पूरे प्रदेश में अपना जाल फैला लिया है, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां इस कारोबार ने अपनी गहरी पैठ बना ली है। नशे की प्रमुख मंडी बना श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला अब पूरी तरह नशे की गिरफ्त में है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से यहाँ अलग अलग तरह का नशा हर रोज भारी मात्रा में सप्लाई हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अकेले गंगानगर में हर महीने नशे के खिलाफ 10 बड़ी कार्रवाइयां की जाती हैं। पूरी टीम ने जो है डोडा पोस्ट पकड़े हैं, भारी मात्रा में नशे की गोलियां पकड़ी है। और हाल ही में विजयनगर में जो 48,000 के करीब गोलियां पकड़ी गई है और 148 से जो नशे की जो शीशियां हैं वो बरामद की, जो एनडीपीएस घटक है उनको बरामद किया है। 18,000, उससे 4 दिन पहले 18,000 गोलियां, 18,500 गोलियां हमने 3 पुली पर पकड़ी है। तो नशे के लिए जो विशेष तौर से जो गोलियों का इनका नशा है, शराब का नशा इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन ये जो नशा है इसके अलावा छोटी छोटी मात्रा में यहाँ चिट्टा कहते हैं, उसमें हेरोइन की थोड़ी थोड़ी मात्रा होती है, वो भी यहाँ मिलता है। उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। कोटा बना नशे की खपत का बड़ा सेंटर। कोटा नशे के सामान का बड़ा सेंटर बन गया है। अलग अलग राज्यों से युवा यहाँ पढ़ने आते हैं, जिन्हें नशे के तस्कर आसानी से टारगेट बना लेते हैं। राजधानी जयपुर भी नशे के तस्करों की जद में। जयपुर में बेहद नियोजित तरीके से नशे का कारोबार चलाया जाता है। जयपुर में नशे की अधिकतर खेप मुंबई से लाई जाती है और इसकी सप्लाई के लिए खूबसूरत लड़कियों का सहारा लिया जाता है। विदेशियों की वजह से बढ़ी अजमेर में नशे की मांग। सालों से अजमेर नशेड़ियों की ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है। पुष्कर आने वाले विदेशी सैलानी भी नशे के इस कारोबार को बढ़ा रही हैं। अजमेर में आने वाली नशे की खेप के तार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जुड़े हैं। इसके अलावा हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों से मादक पदार्थ यहाँ सप्लाई होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि युवाओं के बीच नशे का ये जहर घोला जा रहा है, जिससे युवाओं पर नशे की लत हावी होती जाती है और अफीम, डोडा पोस्ट, चरस, स्मैक ना मिले तो लड़के नशे के इंजेक्शन, दवाइयों से लेकर थिनर, आयोडेक्स, गाड़ियों के टायरों का पंचर निकालने वाला सॉल्यूशन तक नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कौन सी गोली लेते हो आप? इससे गोली हम लेते हैं फोटाडोल। एक और दूसरी आती है टेमसेक से पेट दर्द की होती है, वो भी लोग आज कारण नशे में यूज कर रहे हैं। दरअसल नशे का ये कारोबार एक गहरी साजिश है, समाज के उस वर्ग के खिलाफ जो भविष्य की उम्मीद है। ऐसे में ये बेहद लाजमी है कि अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित कर नशे की तस्करी पर अंकुश लगाया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं की नसों में नशा नहीं बहने पाए। श्री गंगानगर से हरनेक सिंह के साथ सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे गोल्ड की स्मगलिंग के लिए राजस्थान बना तस्करों की पहली पसंद। नशे की दुनिया के वो गुमनाम जो करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो दिखाते हैं। शराब, हथियार, ड्रग्स, नकली नोट, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। ग्राउंड रिपोर्ट। You look lovely.
ऑटो। रिची बेटा, हाँ भाई को भी लेती जाओ। सुनो बेटा, कुछ नहीं, जाओ बैठो ना, कॉर्नर सीट है। पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक के पैसे इसके टिकट में चले जाएंगे। इसके टिकट के पैसे कैशबैक पे निकल जाएंगे। बैठ ना, कॉर्नर सीट है। कैशबैक पे ऐश करो। अब मूवी टिकट के लिए पेटीएम करो। जैसे हुआ मुन्ना गबरू जबान, ना नहीं सुना उसकी बन गई पहचान, पर एक दिन वक्त ने सुना दिया उसे। 2 बच्चे हो गए, अब ना। डॉक्टर साहब, मुझे रोज रोज का झंझट नहीं चाहिए। क्या आपका परिवार पूरा है? हाँ। फिर तो आपके लिए बिना चीरे और बिना टाँके वाली नई और आसान पुरुष नसबंदी ठीक है। बस 5 मिनट का काम। कोई कमजोरी नहीं होती भाई। अरे वाह रे वाह, अब घर में कोई नहीं कहता उसको ना। एक छोटा सा फैसला दे खुशियां हजार। करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो दिखाते हैं। शराब, हथियार, ड्रग्स, नकली नोट, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। ग्राउंड रिपोर्ट। तस्करी के इस खेल में गोल्ड स्मगलिंग का भी बड़ा कारोबार है। पिछले कुछ सालों में तस्करों ने राजस्थान को गोल्ड स्मगलिंग का एक बड़ा सेंटर बनाया है। हालांकि ये सुखद बात है कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये बदमाश अपने मंसूबों में अधिकांश कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ज्वेलरी कारोबार में राजस्थान का अहम नाम होने की वजह से राजस्थान में सोने की तस्करी भी काफी होती है। राजस्थान में देश विदेश से नामी गिरामी लोग सोने के जेवरात खरीदने आते हैं। इसकी वजह से सोने के तस्कर काफी सक्रिय हो चुके हैं। करीब 4 साल पहले 13 अगस्त 2013 को जब आयातित सोने पर आयात शुल्क की दर को बढ़ाकर 10% कर दिया गया, तो सोने का आधिकारिक आयात तो कम हुआ, लेकिन मांग को पूरा करने के लिए सोने की तस्करी में उफान आ गया। सूत्रों का कहना है कि रेक्टम में छिपाकर की जाती है सोने की तस्करी। घरेलू सामान, ट्रॉली बैग के जरिए सोने की तस्करी, शरीर के खास अंगों में छिपाकर सोने की तस्करी। हालांकि सोने की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थानियों का सोने के प्रति प्रेम कोई कम नहीं है। ये अलग बात है कि जो सोना बाजार में बिकता है वो बिल से कम और बिना बिल के अधिक बिकता है। जाहिर सी बात है, जो चीज बिना बिल के बिकती है उसका कच्चा माल भी बिना बिल के ही आता है। ऐसे में राजस्थान में भी सोने की तस्करी काफी कुछ हो रही है। राजस्थान में सोने की तस्करी होने का मेन स्रोत अरब देश है, चाहे दुबई हो या शारजाह से आने वाली फ्लाइट्स वगैरह हो, इसमें बड़ी मात्रा में सोना आता है। कस्टम्स की जांच इस बात का गवाह है। जो सोना तस्कर लेके आते हैं उसके कई ऐसे अनोखे तरीके होते हैं जिन तरीकों को देख करके एक आम आदमी भी दंग रह जाए। लेकिन कस्टम्स अधिकारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर तरह से सोने की तस्करी को रोकथाम कर सके और शक के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ हुई है और उनके पास में यदि कोई सोना छिपा के लाया जा रहा है तो उसे उगलवा सके। तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना तस्करी के मामले। साल 2012 में 2 करोड़ 80 लाख का सोना बरामद। साल 2013 में 2 करोड़ 81 लाख का सोना बरामद। साल 2014 में 3 करोड़ 72 लाख का सोना बरामद। साल 2015 में 3 करोड़ 25 लाख का सोना बरामद। पिछले 2 सालों में कार्रवाइयों में आई है कमी। साल 2016 में सिर्फ 50 लाख रुपए के सोने जब्त, तो 2017 में अब तक 36 लाख के सोने जब्त किए गए हैं। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा के माध्यम से अनेक बार पाकिस्तान से तस्कर सोना भारत में बेचते हैं और वो सोना राजस्थान के जयपुर समेत अनेक बड़े शहरों में खपाया जाता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के माध्यम से भी कई बार सोना जयपुर एयरपोर्ट पर उतरता है। खास बात यह है कि अनेक ऐसे लोग भी जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं जो पहली बार जयपुर आते हैं, लेकिन उनका राजस्थान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता। पिछले 2 सालों में जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाली कार्रवाइयों में कमी आई है। कस्टम्स ने अपनी सतर्कता से अनेक ऐसे विमान यात्रियों को भी जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा है जो तस्करी के सोने के साथ
विदेश से पहली बार जयपुर उतरे और उतरते ही कस्टम्स अधिकारियों के हत्थे चढ़ गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि विदेश से होने वाली सोने की तस्करी पर सरकारी एजेंसियां लगाम कसने में कामयाब होती नजर आ रही हैं। वरिष्ठ सहयोगी विमल कोठारी के साथ सुशांत पारीक, ज़ी मीडिया, जयपुर। राजस्थान में पाकिस्तान से लगती सीमा तस्करों के लिए हमेशा से मुफीद सेंटर रही है। सीमा पार से राजस्थान में न केवल मादक पदार्थ बल्कि हथियार और नकली नोट भी सप्लाई होते रहे हैं। खास तौर पर गर्मी के दिनों में चलने वाली धूल भरी आंधियां और विषम हालात इन तस्करों के मददगार साबित होते हैं। लेकिन इस बार बीएसएफ ने राज्य सरकार के सहयोग से इन तस्करों को रोकने के लिए एक विशेष रणनीति बनाई है। नोटबंदी के बाद नकली नोट की सप्लाई करने वाले तस्करों की कमर जरूर टूटी है, मगर अब भी सरहदी इलाकों में नकली नोटों की सप्लाई लगातार जारी है। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से नकली नोट, नशे की खेप और हथियारों की सप्लाई लगातार होती रहती है। खास तौर पर गर्मियों के मौसम में तस्करी की घटनाएं काफी बढ़ जाती है। गर्मी के मौसम में 50 डिग्री तापमान के बीच ये तस्कर काफी सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में हवा के साथ बालू उड़ता रहता है, जिसका फायदा ये तस्कर उठाते हैं। ऐसे में सीमा पर तैनात जवानों के लिए भी चुनौती और बढ़ जाती है। प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित भारत पाक सीमाओं पर वैसे तो बीएसएफ पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इन सीमाओं पर विषम भौगोलिक परिस्थितियां कहीं न कहीं बीएसएफ के लिए चुनौती भरी है। यहाँ पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और गर्मियों में चलने वाली आंधियां जहां जवानों को मुस्तैद ड्यूटी करने से रोकती है, वहीं सीमा पार से होने वाली अराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए ये परिस्थितियां फायदे का सौदा साबित होती है। और इसी वजह से साल भर में ये समाचार सुनने को मिलते हैं कि कभी न कभी इस सीमा पार से हथियारों की तस्करी होती है, कभी नकली नोटों की खेप उस तरफ से इस तरफ आती है, या फिर कभी मादक पदार्थ उस ओर से इस ओर लाए जाते हैं। हालांकि सरहदी इलाकों में सरकारी महकमा और सेना के जवान काफी सतर्क रहते हैं और कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन फिर भी जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर में तस्कर काफी सक्रिय है। सरहद पर घुसपैठ की आशंका को देखते हुए अब बीएसएफ ने चौकसी काफी बढ़ा दी है। बीएसएफ के आला अधिकारियों की माने तो अब इन सीमाओं पर नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें यूएवी से लेकर सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही रात के वक्त और आंधियों के मौसम में दूर तक देखने वाली दूरबीनों और कैमरों का इस्तेमाल भी होगा। राजस्थान की जो सीमा है हमेशा से संवेदनशील रही है, और क्योंकि बीएसएफ का इतना दबदबा बाकी क्षेत्रों में रहा है, तो ऐसी संभावना कभी कभी बनती कि घुसपैठी यहाँ से भी भारत की सीमा में आने की कोशिश करें, स्मगलिंग करने की कोशिश करें या कोई आतंकवादी आने की कोशिश करें। तो उन सबको रोकने के लिए हम लोग लगातार अपनी अलर्टनेस बना के रखते हैं। भले ही राज्य सरकार और बीएसएफ तस्करी पर लगाम लगाने के गंभीर कोशिशों के दावे करती हो, लेकिन अभी इस पर पूरी तरह से रोक लगाना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन सरहदी इलाकों में होने वाले घुसपैठ और तस्करी को जल्द रोकना जरूरी है। जैसलमेर से मनीष रामदेव के साथ सुशांत पारीक, ज़ी मीडिया, जयपुर। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में तस्करों की सक्रियता बढ़ी है, और इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि तस्करों की इसी सक्रियता से समाज को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब समय आ गया है जब राज्य सरकार, बीएसएफ और सेना मिलकर काम करे और उन सुराखों को बंद करे जिससे तस्करों को लाभ मिलता आया है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नशे की दुनिया के वो गुमनाम जो करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो दिखाते हैं। शराब, हथियार, ड्रग्स, नकली नोट, सैकड़ों करोड़ का कारोबार, तस्करों की तिलिस्मी दुनिया। ग्राउंड रिपोर्ट रात 8:30 बजे।